रामकुमार खैतान शिक्षा सदन ट्रस्ट के द्वारा प्रथम वार्षिक समारोह का आयोजन रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का संचालन रामकुमार खैतान शिक्षा सदन के ट्रस्टी आरपी खैतान ने किया। वहीं ट्रस्ट के सचिव हर्ष खैतान ने सम्मान समारोह के अतिथियों को सम्मानित करते हुए कहा कि सन 1971 में रामकुमार खैतान के 3 बेटे सत्यनारायण खैतान, माता प्रसाद खैतान और गोविंद राम खैतान ने इस स्कूल को स्थापित किया था, इस संस्था को स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि तब 1 बीघा जमीन और एक प्राइमरी स्कूल के साथ जिस सफर की शुरुआत हुई थी, आज वह सफर इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि रामकुमार खैतान शिक्षा सदन ट्रस्ट की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तकरीबन 750 जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए, 40 श्रवण यंत्र और 5 ट्राईसाइकिल बांटे गए। हर्षवर्धन खैतान ने कहा कि रामकुमार खैतान शिक्षा सदन ट्रस्ट सिर्फ एक ट्रस्ट नहीं, यह उनके परिवार के लिए एक ऐसी धरोहर है जिसे परिवार का हर सदस्य अपने दिल के काफी करीब रखता है। इस कार्यक्रम के अवसर पर रागिनी खैतान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में रामकुमार खैतान को पुष्पांजलि अर्पित करके और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का भव्य आरंभ किया गया। रानीगंज के विधायक एवं अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी और उनके साथ आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर रानीगंज के प्रभु शिक्षा बिन चिकित्सक, समाज सेवी और इस साल सीए की परीक्षा को सफल करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और जरूरतमंदों के बीच 20 हियरिंग मशीन, 20 ट्राईसाइकिल और लगभग 750 कंबल बांटे गए। वहीं इस मौके पर विधायक तापस बनर्जी ने कई बातें कही। दूसरी ओर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि रानीगंज में एक से बढ़कर एक समाज सेवा के कार्यक्रम का आयोजन चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाता है एवं उन्होंने उनके बारे में और भी कई बातें कही। वहीं इस अवसर पर सम्मान पाने वाले डॉक्टर सुशोभन भौमिक ने कहा कि समाज के लिए निस्वार्थ काम करने वालों की वृद्धि होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सम्मानित हुए डॉक्टर रामदुलाल बसु ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम की सराहना करनी चाहिए। इस साल सीए परीक्षा को पार करने वाले छात्र सीए ऋतिक झुंझुनवाला, सीए अमीशा झुंझुनवाला, सीए सोहन बचासिया, हर्ष भालोटिया, सीए दीक्षा सोमानी, सीए नीलेश अग्रवाल, सीए निष्ठा अग्रवाल, सीए सुमित गुप्ता और सीए आशीष सतनालिका को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आरकेएसएस ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदर्शन भौमिक, कोषाध्यक्ष श्रवण तोदी, विश्वनाथ शराफ खैतान, महेंद्र खैतान की अहम भूमिका रही। वहीं कार्यक्रम के अंत में विनय खैतान ने धन्यवाद ज्ञापन किया। शास्त्रे বলা আছে দেখবেন গীতায় একটা জায়গায় আছে যে তুমি কি কিসের জন্য কাঁদছো আর কি, তুমি কি নিয়ে এসেছিলে যে তুমি হারিয়েছো তাতে তুমি শোক করছো, কি তুমি তৈরি করেছিলে যা ধ্বংস হয়ে গেছে তাতে তুমি শোক করছো। অর্থাৎ বলতে চাইছে যে পরিবর্তন জগতের নিয়ম। আরেকটা কথা যেটা মারাত্মক বলছে যে তুমি যা পেয়েছো তা এখান থেকেই পেয়েছো। তো সুতরাং আমরা যে সম্পদ আমাদের কাছে আছে যে গচ্ছিত হয়, গীতাই বলছে এটা কিন্তু আমরা ট্রাস্টি, আমরা কেউ মালিক নই। আমাদের অন্তিম লগ্নে কিন্তু এটা আমার সঙ্গে যায় না। তা যে জিনিসটা আপনার সঙ্গে যায় না তা আপনি মালিক হবেন কি করে? আপনি টেম্পোরারি মালিক, ভাড়া দিয়ে আপনি একজন। তো বলছে এই ভাবনাটা যদি ভাবতে পারি আমরা, তাহলে কিন্তু আমাদের মনে ত্যাগের ভাবনাটা আসবে। ত্যাগের ভাবনা এমনি আসে না, আঁকড়ে ধরতে চাই সবাই আমরা সব, আমি আপনি কম বেশি, আমি আমার পদ আঁকড়ে রাখতে চাই বলে লক ব্যাক না মারা। আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কোটিপতি যখন তিনি আমেরিকায় ভ্রমণ করছেন, শিকাগো বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গেছেন, এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এবং তিনি ভেবেছেন আমি যাওয়া মধ্যে বলে বিবেকানন্দ তাকে অভিবাদন করবেন, এত বড় লোক এসছে ধন্যবাদ করবেন। বিবেকানন্দ বই পড়ছিলেন, বই পড়তে পড়তে তার দিকে না তাকিয়ে সেই শক্তি তার ছিল। এমনি অনেক ঘটনা উল্লেখ আছে, আপনারা জানেন, আপনারা পড়েছেন। তাকে বলতে আরম্ভ করলেন তুমি আমেরিকার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনী, তোমার কাছে প্রচুর সম্পদ, কিন্তু তুমি ভেবো না তুমি এই সম্পদের মালিক। ঈশ্বর তোমার কাছে সম্পদটা গচ্ছিত রেখেছে, ঈশ্বর দেখছে তুমি এটা কিভাবে ব্যবহার করছো। ম্যাকনামারা উত্তেজিত হয়ে চলে গেলেন, ওনার কথাটা পছন্দ হলো না। 7 দিন পর সেই ম্যাকনামারা তার সামনে ফেলে দিলেন। 20 জন ছেলে মেয়েকে তারা
শিক্ষার পথে এগিয়ে দিয়েছে। যদি তাদের পাশে না দাঁড়াতো, এই যে মেয়েটি আইএস করছে, ছেলে কিছু আইএস করতে পারতো না, ইঞ্জিনিয়ারিং করছে, এরা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারতো না। আমি দেখছি তার মধ্যে মেয়েরা বেশি আছে, মেয়েদের বেশি করা এই জন্যই ভালো। একজন পুরুষকে বললে বলছে একজন পুরুষ নিজে শিক্ষিত হবে, কিন্তু একজন মেয়ে যদি শিক্ষিত হয়, একটা সমাজ শিক্ষিত হবে, একটা জেনারেশন শিক্ষিত হবে। তাহলে মেয়ের সঙ্গে একটা ছেলের শিক্ষার এই পার্থক্য করি, তাদেরকে প্রণাম করি। এর মাধ্যমে আমরা চাই আরো মানুষ এগিয়ে আসুক, আরো মানুষ এদিকে দেখে উজ্জীবিত হোক, মানুষের কাজে লাগুক। अथक प्रयास एवं निस्वार्थ प्रयत्नों के बिना ट्रस्ट की आज तक की सफल यात्रा संभव नहीं थी। उन सब महानुभावों का मैं हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत करती हूँ। सभा में उपस्थित सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी हम स्वागत करते हैं, हमें सर्वदा प्राप्त हुआ है। उनका भी हम इस समारोह में अतिथि वृंद एवं मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये हम लोगों ने इसलिए आयोजित किया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों को ये बता सकें कि ट्रस्ट अपनी जो सेवा है वो किन किन क्षेत्रों में दे रहा है, और जिन लोगों को जानकारी के अभाव में वो इस चीज़ का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मैं बहुत संक्षिप्त में अपने ये जो मेरे को राम कुमार जी खेतान की स्मृति को सदैव हम लोगों के परिवार के उसमें अमर रखने के लिए उनके 3 पुत्रों ने, लेट माता प्रसाद जी खेतान, लेट गोविंद राम जी खेतान, लेट सत्यनारायण जी खेतान ने 1971 में इस ट्रस्ट की स्थापना की थी। एक छोटा सा स्कूल, प्री बेसिक केजी नर्सरी, और उसके साथ 1 बीघा जमीन 1971 में उन लोगों ने डोनेट किया था। वो पौधा जो उन्होंने उस समय बोया था, वो शनय शनय समय समय पर जितने भी रानीगंज के महानुभाव इस पे ट्रस्टी हुए, उनके अथक प्रयास एवं परिश्रम से आज ये एक बरगद का रूप ले चुका है, और इसकी छाया में हम लोग ये सेवा कार्य कर पा रहे हैं। ये आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कम्बल वितरण का एक कार्यक्रम रखा है। इनिशियली 500 कम्बल हम लोगों ने सोचा था, लेकिन वो बढ़ के करीब 700-750 कम्बल हो गए हैं। हियरिंग एड्स, तो हियरिंग एड की आज अभी 10 मिनट पहले तक हमारे पास और रिक्वायरमेंट्स आई हैं, तो मैं एग्जैक्ट संख्या आपको यहाँ हियरिंग एड से हैं, और वो भी क्या है कि एकदम बहुत साधारण क्वालिटी के नहीं, लगभग एक रीजनेबल क्वालिटी के, जिससे लेने वाले को ये लगे कि हाँ हमको कोई सही चीज प्राप्त हुई है। ये जा रहे हैं, उनकी संख्या भी लगभग 30 के लगभग है। ट्राईसाइकिल्स भी हैं, ट्राईसाइकिल करीब 5 ट्राईसाइकिल्स हैं, और काउंसलर लोगों को हमने ये पत्र के माध्यम से जनाया था, क्योंकि उनके पास एक आने वालों की रिक्वायरमेंट, देने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, वो अपने अपने क्षेत्रों में पता कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो सूचना आ रही है उसके आधार पर जाएगा। इस जो ये बैनर है राम कुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट का, उसमें हम लोगों को काम करने की आगे भी प्रेरणा मिलती रहे। मैं इन्हीं चंद शब्दों रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।